आईपीओ में अगर अलॉटमेंट नहीं मिला देन डिसअपॉइंटमेंट, अलॉटमेंट मिल गया देन एक्साइटमेंट, एंड अगर लिस्टिंग डे पे गेन हो गया तब तो पार्टी ही पार्टी, सेलिब्रेशन, या जैसे मतलब दिवाली बना रहे हो। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। ये हम लोग का ब्रेकिंग द फाइनेंशियल मिथ प्लेलिस्ट का 4th वीडियो है, एंड ऑन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज वेदर listing gains can be called as a successful investment or not. So to find this out, please watch the video till the end. अब जो भी इन्वेस्टर है, जो भी आईपीओ में इन्वेस्ट किया होगा, अगर उसको लिस्टिंग डे पे प्रॉफिट होता है तो उसको एक माइंड में ऐसा आता है कि यार ये तो मेरा सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट था, शॉर्टकट में मैंने इतना पैसा कमा लिया, दैट्स अ क्लियर कट सक्सेस। बट डू यू थिंक वी कैन कॉल दिस एन इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? और अगर मैं आईपीओ में इन्वेस्ट करके लिस्टिंग डे पे विड्रॉ कर लूँ प्रॉफिट कमा के, इज दैट एक्चुअली अ सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट? टू क्लैरिफाई दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड 2 वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। पहला तो जो लिस्टिंग गेन का कॉन्सेप्ट है, इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन प्राइस मूवमेंट, कि मैं आज मार्केट में जब आज स्टॉक लिस्ट होगा तो अगर प्राइस विल बी इन माई फेवर, देन मैं अपना शेयर को सेल करके प्रॉफिट अर्न करके निकल जाऊंगा कंपनी के ओनरशिप से। That is listing gain for you. It is completely based on price movement. And real investing क्या होता है? Real investing होता है जब हम लोग एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं after going through the fundamentals of the company, after going through the growth prospects of the company. जब हम लोग कंपनी क्या चीज़ का एक्चुअली में उसका बिजनेस है वो सबको समझने के बाद वो कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। That is what is real investing. So by earning listing gains and then exiting from that company, आई डोंट थिंक सो रियल इन्वेस्टिंग ये लॉजिक को सपोर्ट करता है। इसको हम लोग और सिंपल अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं नॉन फाइनेंशियल वे में। समझो मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है, मैं बाय रोड जाना चाहता हूँ तो मैंने कैब बुक किया। अब यूजुअली ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ऑन दैट पर्टिकुलर डे ट्रैफिक था नहीं, ट्रैफिक था भी तो बहुत हल्का ट्रैफिक था, मूविंग ट्रैफिक था, जल्दी क्लियर हो गया। तो क्या बिकॉज आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन अर्ली, ऑन दैट बेसिस कैन आई से कि यार ये गाड़ी ने, ये कैब ने मुझे जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया तो पक्का इसका इंजन फर्स्ट क्लास होगा, पक्का इसका फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छा होगा, और अगर मैं ये कैब में हमेशा बैठा रहूँ या मैं कैब को यार लॉन्ग टर्म हमेशा के लिए यूज़ कर सकता हूँ, 6, 8, 10 साल के लिए मैं ये गाड़ी यूज़ कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं जल्दी डेस्टिनेशन पर पहुँच गया। क्या मैं ये सब कंक्लूड कर सकता हूँ? डेफिनेटली नॉट। मैं डेस्टिनेशन पे, मैं जयपुर जल्दी इसलिए पहुँचा क्योंकि ऑन दैट पर्टिकुलर डे ट्रैफिक जल्दी क्लियर हुआ, उतना एक्सपेक्टेड से कम ट्रैफिक था, वो गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी, गाड़ी का इंजन से उसका कुछ लेना देना नहीं था। इट वॉज अ स्मूथ राइड। सिमिलरली लिस्टिंग गेन्स इज जस्ट लाइक दिस स्मूथ राइड। ऑन द डे द कंपनी गॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट, प्राइस वॉज इन माई फेवर ऑन दैट पर्टिकुलर डे। उससे कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, उससे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, उससे कंपनी का कैश फ्लोस, डेट, ये सब का कोई लेना देना नहीं है। ऑब्वियसली एज एन इन्वेस्टर अगर आपको लिस्टिंग गेन्स होता है देन इट फील्स नाइस, डेफिनेटली, बट सक्सेसफुल लिस्टिंग गेन, अर्निंग लिस्टिंग गेन से यू कैन नॉट कंक्लूड कि ये कंपनी अच्छा है। दैट इज अ कंप्लीट मिथ। एंड वाई? Now if I talk about why listing gains arise, from where do they arise actually? सबसे बड़ा रीज़न है कि जो आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा है वो लिमिटेड रहता है। अब जब कोटा लिमिटेड है और जब शेयर्स आईपीओ में कंपनी का शेयर ओवर सब्सक्राइब होता है तो ये जो स्कैरसिटी क्रिएट होता है ये इन अ वे परसीव्ड वैल्यू को खुद इंक्रीज करता है। और जो एक और मेन रीज़न है कि यूजुअली मोस्ट ऑफ द आईपीओज आर अंडर प्राइज्ड। दे आर अंडर प्राइज्ड बिकॉज कि जिस दिन उन लोग शेयर मार्केट में लिस्ट होंगे तब उन लोग एट अ प्रीमियम लिस्ट हो, एंड व्हेन दे आर लिस्टेड ऑन द शेयर मार्केट एट अ प्रीमियम देन दे विल मेक द हेडलाइंस। वंस दे मेक द हेडलाइंस पीपल विल स्टार्ट ट्रस्टिंग दैट कंपनी। दिस इज द सेकेंड रीजन कि लिस्टिंग गेन्स कहाँ से अराइज होता है, क्यों अराइज होता है। एंड थर्ड एंड द फोरमोस्ट थिंग कि यार जिस दिन कंपनी लिस्ट हुआ है, the people those who were allotted the shares, they do not think rationally, they start thinking emotionally, they react out of excitement, out of demand, out of FOMO, fear of missing out. They do not take rational decisions, they forget
लाइक एक्चुअली वी ऑल फॉरगेट कि जब हम लोग आईपीओ के थ्रू एक कंपनी में एंटर कर रहे हैं, आईपीओ के चलते बहुत सारे जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स है, जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है, और कभी कभी तो प्रमोटर्स भी अपना स्टेक सेल करते हैं। तभी तो आईपीओ क्रिएट होता है, तभी तो नया पब्लिक एंटर करता है। सी, मेरा ये सब बोलने का लॉजिक ये नहीं है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना इज अ बैड थिंग। नो, इन्वेस्टिंग इन अ आईपीओ इज नॉट अ बैड थिंग. It is not bad only if you do not chase listing gains, only if you focus on long term growth, as in before investing, before applying for the shares, you actually go through what the company actually does. You try to understand the performance of the company, the growth prospects of the company, profitability of the company, then you invest into the company. अगर आप सिंपल कोई भी वेबसाइट पे जाके ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है ये कंपनी का, अरे वाह इसका 30% ग्रे मार्केट प्रीमियम है, चलो कंपनी इसका शेयर्स, इसका आईपीओ में अप्लाई कर देता है, शेयर्स अलॉट हुआ तो हुआ, सीधा लिस्टिंग डे पे लिस्टिंग गेन बुक कर लूंगा। अगर आप ये पर्पज से एक कंपनी का आईपीओ में अप्लाई करते हैं, देन दैट इज अ टोटल गैम्बल फॉर यू। आईपीओ इज अ वेरी गुड थिंग इफ यू इन्वेस्ट इन द राइट वे, इन द स्मार्ट वे, कंपनी का परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के बाद, एंड नॉट जस्ट इन अ वे विच विल लीड टू अ गैम्बल। स्मार्ट डिसीजन वही होगा जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। फास्ट मनी विल मेक यू फील एज इफ यू आर स्मार्ट, बट इट इज स्लो मनी विच एक्चुअली क्रिएट्स वेल्थ। आई होप इससे आप लोग सब को क्लियर हुआ होगा कि वॉट एक्चुअली listing gain is, and I hope this video will help to broaden your perspective all around the IPO market. Thank you so much for joining in. If you felt that this video created any value, please like, share, subscribe, and feel free to comment your opinions in the comment section. Thank you so much.